नमस्ते बेटा। पिछले लेक्चर में अपन ने फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या है पढ़ा था, और उसमें अपन ने क्या है मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ा। तो फ्लावरिंग प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है दैट इज कॉल्ड स्टेमन, और उस स्टेमन के बारे में अपन ने पूरा पढ़ चुके हैं। एंथर की स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर के बारे में जनरल टर्म्स, और फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, तो ये अपन ने पढ़ा। अब इन फूल वाले प्लांट में फ्लावर का नेक्स्ट जो पार्ट आता वो क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता। तो फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है, तो दिस सेक्स ऑर्गन इज नोन एज गायनोशियम। तो इसको अपन गायनेशियम बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेगा स्पोरोफिल। तो इसको अपन मेगा स्पोरोफिल भी बोलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिस्टिल। तो इसको अपन पिस्टिल भी बोलते हैं। और एनसीईआरटी ने इसको क्या है, कार्पल भी लिख दिया। क्या? कार्पल। तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब किसी भी एक टिपिकल फीमेल सेक्स ऑर्गन को देखते हैं अपन। तो इस टिपिकल फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या है, 3 पार्ट होते हैं। ये फ्लावर का क्या था, थैलेमस था, और इसी थैलेमस के टॉप पर क्या प्रेजेंट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। इस फीमेल सेक्स ऑर्गन को अपन क्या बोलते हैं, गायनेशियम। अब इस गायनेशियम में 3 पार्ट है। पहले पार्ट को अपन बोलते हैं ओवरी। सेकेंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टाइल, एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा। तो ये 3 पार्ट में क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का है डिवाइड होता है। और मेल सेक्स ऑर्गन में कितने पार्ट होते हैं, 2, फिलामेंट और एंथर। बट इन दिस फीमेल सेक्स ऑर्गन हाउ मेनी पार्ट, 3 पार्ट, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो इसको अपन इतने नामों से क्या है जानेंगे। तो ये थैलेमस के ऊपर क्या है प्रेजेंट होता। अब ये जो गायनेशियम है, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम के सिंगल को अपन स्टेमन बोलते हैं, उसी टाइप से जो गायनेशियम है इसकी जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड कार्पल। तो इसको अपन क्या है, कार्पल बोलते हैं। अब कार्पल जो होते हैं, तो कार्पल मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3, 4, 5 और मोर। तो कार्पल का नंबर क्या है, अलग अलग ओवरी में क्या है, अलग अलग होता है। इफ ओवरी कंटेन 1 कार्पल, तो देन दिस इज कॉल्ड मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी। अब 11 में आपने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में, नीट के सिलेबस में जो फैमिली है फेबेसी, यानी कि मटर की फैमिली। तो मटर की पूरी फैमिली कैसी है, मोनोकार्पिलरी है, उसमें एक ही कार्पल है। सेकंड 2, देन इट इज कॉल्ड बाइकार्पिलरी। बाइकार्पिलरी का मतलब है 2 कार्पल प्रेजेंट है। अब बाइकार्पिलरी फैमिली भी आपके सिलेबस में, एक क्रूसीफेरी यानी कि ब्रेसिकेसी, और दूसरी कौन, सोलिनेसी। ये दोनों फैमिली कैसी हैं, बाइकार्पिलरी, इनमें 2-2 कार्पल होते हैं। ट्राइकार्पिलरी, ट्राइकार्पिलरी यानी कि 3, तो इसको ट्राइकार्पिलरी बोलते हैं। और ट्राइकार्पिलरी का भी एग्जांपल अपने किताब में अपने को पढ़ना है, 11 में पढ़ा आपने, दैट इज कॉल्ड लिलिएसी, यानी कि मोनोकोट का कैरेक्टर है। तो मोनोकोट में 3 कार्पल होते हैं। इफ ओवरी कंटेन 5 कार्पल, तो देन इट इज कॉल्ड पेंटाकार्पिलरी, और ज्यादा है तो देन इट इज कॉल्ड मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी यानी कि इसमें बहुत सारे कार्पल है। अब अपनी एनसीईआरटी में 3 गायनेशियम बनी हुई है। एक गायनेशियम क्या है, हिबिस्कस की है।
तो ये क्या है, हिबिस्कस की गायनेशियम। इसी टाइप से दूसरी जो गायनेशियम बनी हुई है वो पेपावर की बनी है। पेपावर मतलब अफीम की फैमिली की। और तीसरी जो बनी है वो क्या है, माइकेलिया की बनी हुई है। माइकेलिया। अब ये तीनों जो प्लांट के नाम हैं, ये जो है इसको बोलते हैं माइकेलिया, यानी कि चंपा। दूसरा कौन है, पेपावर। और तीसरा है हिबिस्कस। तो ये तीन डायग्राम क्या है, अपनी किताब में बने। अब ये तीनों जो ओवरी हैं, मतलब तीनों जो गायनेशियम है, ये कैसे हैं, मल्टी कार्पेलरी है। कैसे है, मल्टी कार्पेलरी। तो ये तीनों कैसे हैं, मल्टी कार्पेलरी है। तो 11th के रेस्पेक्ट में ये कार्पल आपको याद करना है, क्योंकि फैमिली में ये हैं, तो इससे कार्पल का नंबर थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। और जो तीन फिगर दे रखे हैं, इन तीनों में मल्टी कार्पेलरी कंडीशन पाई जाती है। कौन सी, मल्टी कार्पेलरी। अब ये जो कार्पल है, इफ दे मे बी फ्यूज्ड, यदि वो जुड़े हैं तो देन इट इज कॉल्ड सिनकार्पस। इफ दे आर फ्री तो देन इट इज कॉल्ड एपोकार्पस, तब इसको अपन एपोकार्पस बोलते हैं। अब मैक्सिमम फैमिली में कार्पल कैसे होते हैं बेटा, जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ प्लांट में कार्पल क्या है, फ्री है। दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने 11 में लिखे हुए हैं और एक एग्जाम्पल माइकेलिया। तो माइकेलिया ये 12th की किताब में है, इसके कार्पल आपको बाहर से दिखते हैं, माइकेलिया। दूसरे 11th में नाम लिखे हैं एपोकार्पस के, फ्री कार्पल के, रोज एंड लोटस। तो रोज, लोटस और माइकेलिया, तो इनके कार्पल कैसे होते हैं, एपोकार्पस। बट इन मैक्सिमम प्लांट कार्पल आर फ्यूज्ड, देन इट इज कॉल्ड सिनकार्पस। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सिनकार्पस बोलते हैं। अब यहां पर जो तीन फोटो बनाए हैं, इन तीनों में पेपावर और हिबिस्कस में मल्टी कार्पेलरी ओवरी है, बट दैट इज सिनकार्पस। और माइकेलिया जो है, इसमें कार्पल कैसे रहते हैं, फ्री रहते हैं, तो इसको एपोकार्पस बोलते हैं। तो माइकेलिया, पेपावर, हिबिस्कस, ऑल थ्री आर मल्टी कार्पेलरी, बट कार्पल ऑफ माइकेलिया आर एपोकार्पस, while in papaver and hibiscus that is syncarpus, that is syncarpus। 11th में जो भी फैमिली है, सभी फैमिली के कार्पल कैसे रहते हैं, फ्यूज्ड हैं, यानी कि सिनकार्पस है। आपको तीन एग्जांपल याद रखना है, रोज, लोटस और ये माइकेलिया। तो दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इसको अपन क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम से अपन जानते हैं। अब इस ओवरी में, गायनेशियम में कितने पार्ट है, तीन। ये ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो ओवरी में क्या मिलते हैं, कार्पल। अब इसी ओवरी के अंदर एक इंपॉर्टेंट हेडिंग आने वाला है, तो दैट इज कॉल्ड ओव्यूल। उसको अपन क्या बोलेंगे, ओव्यूल। अब यही ओव्यूल क्या है, बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कहलाता है। तो ये क्या बदल जाएगा, सीड में बदलेगा। अभी अपन इसको पढ़ते हैं। तो इस ओवरी में कार्पल पर क्या लगे रहते हैं, ओव्यूल लगे रहते हैं। अब सारी प्रॉपर्टी क्या है, यहीं पर होने वाली है। अब एंजियोस्पर्म में पूरी प्रॉपर्टी क्या है, यहीं पर होने वाली है। मैंने आपको बताया मेल गेमेटोफाइट, पोलन ट्यूब, मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहां हो रहा है, स्टिग्मा के ऊपर। तो यहीं पर क्या है, मेल गेमेट बनेंगे, और यहीं पर क्या बनेगा, फीमेल गेमेट, फीमेल गेमेटोफाइट। तो सारी प्रोसेस क्या है, इस ओवरी में होने वाली है। और यही ओवरी आफ्टर रैपनिंग इज कॉल्ड फ्रूट, और ये क्या कहलाती है, फल। और इस फल के अंदर अपने को क्या मिलेंगे, सीड मिलेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल क्या बदल जाएगा, सीड में बदल जाएगा। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल जो प्रोडक्ट होता, दैट इज कॉल्ड सीड। उसको क्या बोले अपन, सीड। तो ये सीड बनते हुए देखना अपने को। तो ये ओवरी हो गई। तो ओवरी में क्या होगा, कार्पल हो गए, उन्हीं कार्पल पर क्या अटैच है, ओव्यूल। सेकेंड पार्ट आता, दिस इज कॉल्ड स्टाइल।
तो स्टाइल क्या है, ओवरी के ऊपर लगा है, ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड स्टाइल। स्टाइल पैपावर में क्या है, एब्सेंट होती, और सबसे लंबी स्टाइल जो होती है वो होती है भुट्टे में, मेज में। तो आपने भुट्टा देखा है, मेज छिलके निकालते हैं अपन, उसके बाहर आपको देखते हैं वो के अपने व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। तो व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर स्टाइल। तो नीट पर बेटा इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन भी आ चुका। तो मेज के कॉब में व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, व्हाट आर दैट? तो दे आर स्टाइल। तो लॉन्गेस्ट स्टाइल इज ऑफ मेज। तो सबसे लंबा स्टाइल जो होता है वो किसका होता है? मक्का का होता है। तो लॉन्गेस्ट स्टाइल इज ऑफ मेज। तो सबसे लंबा स्टाइल बेटा किसका होता? मेज का होता, मक्का का। तो एक क्वेश्चन आपको इधर याद रखना। अब इस स्टाइल का टर्मिनल पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। तो दिस इज स्टिग्मा। दिस स्टिग्मा रिसीव मेल गैमेट। तो ये क्या है? पोलन ग्रैंड को क्या है? रिसीव करती है। अब स्टिग्मा एक्ट एज वेजाइना ऑफ एनिमल। तो स्टिग्मा किसके रूप में काम करता है? वेजाइना ऑफ एनिमल। जैसे एनिमल की वेजाइना क्या है? मेल गैमेट को रिसीव करती है, लाइक दैट दिस स्टिग्मा ऑल्सो रिसीव मेल गैमेट और पोलन ग्रेन। तो दिस इज एनालोगस टू वेजाइना। एनालोगस का मतलब क्या है? ओरिजिन तो अलग अलग है बट फंक्शन इज सेम। एक प्लांट है और वेजाइना एनिमल का है, लेकिन काम तो दोनों का एक ही हो रहा है ना। बोथ आर रिसीविंग मेल गैमेट। दोनों किसको रिसीव करते हैं? मेल गैमेट को रिसीव करते हैं। तो ये हो गई स्टाइल और ये हो गई स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या है? गायनेशियम का टर्मिनल पार्ट है। अभी मैंने ड्रॉ किया था हिबिस्कस का गायनेशियम, तो उसमें मैंने ड्रॉ किए थे 5 स्टिग्मा थे। कितने? 5। तो 5 स्टिग्मा क्या है? हिबिस्कस में होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फीमेल सेक्स ऑर्गन और गायनेशियम। अब इस ओवरी के अंदर सारी प्रोसेस क्या है? यहीं पर होने वाले हैं। अब इस ओवरी के अंदर कार्पल के ऊपर ये ओव्यूल अलग अलग प्लेसेंटेशन में क्या है? लगे रहते हैं। सो ऑन कार्पल, ऑन प्लेसेंटा, ओव्यूल अटैच इन डिफरेंट प्लेसेंटेशन। तो आपने मॉर्फोलॉजी में 11 में थोड़ा सा प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो अलग अलग प्लेस पर ये ओव्यूल क्या है? अटैच होते हैं, यानी कि बीज क्या है? अटैच होते हैं। अब अपने को पहले ओव्यूल के बारे में पढ़ना है। तो दिस इज कॉल्ड फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब इसमें जो ओव्यूल है, ओव्यूल, तो दिस ओव्यूल ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजिया। तो इसको अपन दूसरा नाम क्या कहलाता है? मेगास्पोरेंजिया। और एंथर के अंदर जो थे वो क्या थे? माइक्रोस्पोरेंजिया थे। कौन थे? माइक्रोस्पोरेंजिया। और यहां पर कौन? इसको मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। तो यहां पर क्या है? मेगास्पोर क्या है? बनेंगे। अब बेटा देखो पूरी प्रोसेस यहीं पर होने वाली है। तो ओव्यूल इज द साइट ऑफ रेस्पेक्टिवली। अब ओव्यूल में क्या क्या होने जा रहा है? रेस्पेक्टिवली सबसे पहले होगा मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहां पर सबसे पहले मेगास्पोर बनेगा। देन मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट को बनाते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोसैक। तो इसको एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। तो मेगास्पोर से क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट होने के बाद, बनने के बाद यहां पर क्या है? फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट होगा दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना, और उसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म। उसको बोलते हैं अपन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म।
तो फर्टिलाइजेशन के बाद पहले जाइगोट से एम्ब्रो नहीं बनेगा, पहले क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। तो यहां पर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, यहीं पर एम्ब्रोजेनेसिस होगी, और एम्ब्रोजेनेसिस का मतलब ये है, ये जाइगोट है तो जाइगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, तो जाइगोट क्या बदल जाता है, एम्ब्रियो में, तो एम्ब्रोजेनेसिस हो गई। और फिर उसके बाद ये जो ओव्यूल है, तो दिस ओव्यूल इज नोन एज सीड, अब इसको अपन क्या बोल देंगे, सीड। और इसी टाइम जो ओवरी है, तो दैट ओवरी गेट रैपेंड, तो रैपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट, तो रैपेंड ओवरी को अपन क्या बोलेंगे, फ्रूट। तो सारे प्रोसेस क्या है बेटा, फीमेल सेक्स ऑर्गन में ही हो रहे हैं। अब पूरे अपने को ये रेस्पेक्टिवली क्या है, आपको याद करना, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देखते हैं। तो ये हमने एक ओव्यूल बनाया है, तो अब अपने को इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर ही देखना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल। अब किसी भी अपन एक टिपिकल ओव्यूल को देखते हैं। इन मैक्सिमम प्लांट 80% प्लांट ओव्यूल इज इनवर्टेड, तो ओव्यूल कैसा होता है, उल्टा होता है, और इस उल्टे ओव्यूल को अपन एनाट्रोपस टाइप बोलते हैं, एनाट्रोपस। तो 80% प्लांट में ओव्यूल कैसा होता है, उल्टा होता है, एनाट्रोपस। तो मैक्सिमम प्लांट में ओव्यूल कैसा है, उल्टा है। एक ओव्यूल होता, इसको बोलते हैं अपराइट। अपराइट का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट, और स्ट्रेट किसको बोलते हैं, ये स्ट्रेट है। अभी मैं ओव्यूल पढ़ा रहा आपको, तो ओव्यूल में ये फ्यूनिकुलस हो गया, दिस इज चेरेजा एंड दिस इज माइक्रोपाइल। If micropyle located terminally of the ovule, so then it is called state or anatropous ovule, orthotropous ovule। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्थोट्रोपस। अब यही ओव्यूल यूनिलैटरल कर्व्ड हो गया, एक डायरेक्शन में इधर ज्यादा ग्रोथ हो गई या इधर हो गई, तो उसी तरफ बैंड हो जाता है। तो ये क्या है, बैंड हो गया, और बैंड होकर कैसा हो गया, इन्वर्टेड। तो मैक्सिमम प्लांट में ओव्यूल कैसे होते हैं, इन्वर्टेड, और कुछ प्लांट में अपराइट होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, इसको ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं। तो दिस इज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल। तो सबसे प्रिमिटिव टाइप का जो ओव्यूल होता, दैट इज ऑर्थोट्रोपस, एंड इट प्रेजेंट इन ऑल जिम्नोस्पर्म। तो पूरे जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या है, पाया जाता है। और जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है, तो उनमें भी क्या है, ये पाया जाता है। तो एंजियोस्पर्म में ओव्यूल क्या है, 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप के, 2 मैंने बताया आपको, और पूरे जिम्नोस्पर्म में क्या है, ऑर्थोट्रोपस टाइप के होते हैं। तो अब चूंकि जिम्नोस्पर्म पहले आए हैं, तो इसका मतलब दिस इज प्रिमिटिव कंडीशन, और रेस्ट जो भी हैं 5 टाइप के, तो दे आर मोर एडवांस कंडीशन। तो 80% प्लांट में क्या है, उल्टा ओव्यूल होता है, एनाट्रोपस टाइप का होता है। तो इन 6 टाइप के ओव्यूल को मैं बाद में बताता हूं आपको। तो ऐसे क्या है, ये उल्टा ओव्यूल हो गया। तो मैक्सिमम प्लांट में ओव्यूल कैसा होता है, इन्वर्टेड, कैसा होता है, इन्वर्टेड। अब किसी भी एक ओव्यूल को देखते हैं अपन, तो ये ओव्यूल है, और ये कार्पल पर क्या है, प्लेसेंटा द्वारा अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। तो इसको क्या बोले अपन, प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा पर क्या है, ये अटैच होता। अब इस ओव्यूल का पहला जो पार्ट आता, तो दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकुलस, और फ्यूनिकुलस इज द स्टॉक ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल के स्टॉक को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकुलस बोलते हैं। तो व्हाट इज फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस किसको बोलते हैं, तो फ्यूनिकुलस इज स्टॉक ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल के स्टॉक को क्या बोलते हैं अपन, फ्यूनिकुलस। तो यही क्या है, प्लेसेंटा से क्या है, अटैच करता। अब फ्यूनिकुलस से व्हाइट कलर के ऐसे थ्रेड निकलते हैं, या फिर प्लेसेंटा से निकलते हैं। इन थ्रेड को अपन ऑब्ट्यूरेटर बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर। तो इनको अपन क्या है, ऑब्ट्यूरेटर बोलते हैं।
तो ऑब्ट्यूरेटर जो है ये कहां पाया जाता है? तो ऑब्ट्यूरेटर या तो फिलामेंट से चिपके रहते हैं, सॉरी फ्यूनिकुलस से लगे रहते हैं, या फिर ये प्लेसेंटा से निकलते हैं। तो यहां से क्या है, निकलते हैं। अब ऑब्ट्यूरेटर का काम क्या है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो ऑब्ट्यूरेटर का जो काम है, जब पोलन ट्यूब ओवरी में आती तो पोलन ट्यूब को ऑब्ट्यूरेटर गाइड करता किधर, माइक्रोपाइल की तरफ जाने के लिए। तो ऑब्ट्यूरेटर गाइड पोलन ट्यूब टुवर्ड्स माइक्रोपाइल इन ओवरी। तो ओवरी में क्या है, ये गाइड करता, तो ये ऑब्ट्यूरेटर होता। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ ओव्यूल, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकुलस। सेकेंड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड चेलेजा, ये चेलेजा है। अब चेलेजा आपको ऊपर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, बिकॉज इट इज उल्टा ओव्यूल। यदि अपन सीधा ओव्यूल बनाते हैं, अभी मैंने मिटा दिया ये, तो ये सीधा बनाते हैं तो ये चेलेजा, ये तो चेलेजा इज बेसल पार्ट। तो आपको फिर क्वेश्चन ध्यान रखना, चेलेजा इज बेसल पार्ट। तो चेलेजा कौन सा पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है, किसका, ओव्यूल का। अभी आपको ये ऊपर दिख रहा है बिकॉज दिस ओव्यूल इज उल्टा, तो ये ओव्यूल कैसा है, इन्वर्टेड है। अदरवाइज चेलेजा की पोजीशन कैसी होती है, बेसल। तो ये चेलेजा हो गया। अब ये ओव्यूल का टर्मिनल पॉइंट है, तो इस टर्मिनल पार्ट को अपन माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो माइक्रोपाइल इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो आप देखो यहां पर माइक्रोपाइल टॉप पर प्रेजेंट है, तो माइक्रोपाइल इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो ये टॉप पर क्या है, इसकी प्रेजेंस होती है, और इसी प्लेस से पोलन ट्यूब क्या है, ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, इसी प्लेस से। तो इसी प्लेस से पोलन ट्यूब क्या है, ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। तो दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, तो इसको बोलेंगे अपन माइक्रोपाइल। अब ओव्यूल का नेक्स्ट जो पार्ट आता, इट इज कवरिंग ऑफ ओव्यूल। तो दिस कवरिंग ऑफ ओव्यूल इज नोन एज इंटेग्यूमेंट। क्या बोले इसको अपन, इंटेग्यूमेंट, यानी कि ओव्यूल का कवरिंग। तो ओव्यूल का कवरिंग जो होता है, इसको अपन क्या है, इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। अब कवरिंग ऑफ ओव्यूल और इंटेग्यूमेंट में बी वन, एक हो सकता, तो ऐसे ओव्यूल को अपन यूनिटैगमिक बोलते हैं। मे बी टू, तो ऐसे ओव्यूल को अपन बाईटैगमिक बोलते हैं। मे बी थ्री, तो ऐसे ओव्यूल को अपन ट्राईटैगमिक बोलते हैं, यानी कि इसमें 3 इंटेग्यूमेंट है। अब एक क्वेश्चन आपको इधर याद रखना, मैक्सिमम प्लांट में बाईटैगमिक कंडीशन होती है, जिम्नोस्पर्म में यूनिटैगमिक कंडीशन होती है। मैक्सिमम प्लांट में कैसी, बाईटैगमिक, मतलब 2 इंटेग्यूमेंट होते हैं, ये बाहर का और ये अंदर का। अब कुछ प्लांट में क्या है, 3 इंटेग्यूमेंट है। अब एक क्वेश्चन आपको इधर याद रखना, एक प्लांट है जिसका नाम है ट्राइएंथेमा, तो उसमें क्या है, तीसरा इंटेग्यूमेंट पाया जाता है। तो तीसरा इंटेग्यूमेंट ने 3 इंटेग्यूमेंट क्या है उसमें मिलते हैं। और एक नाम और आपको ध्यान रखना है, जैसे लीची, लीची अपन खाते हैं, तो लीची में जो खा रहे हैं अपन, वो खा रहे हैं अपन थर्ड इंटेग्यूमेंट, और उसका नाम है एरिल। तो लीची में तीसरा इंटेग्यूमेंट है जिसको आप खाते हो, दैट इज कॉल्ड एरिल। तो ऐसे इंटेग्यूमेंट का नंबर में भी 1, 2 और 3, तो ये इंटेग्यूमेंट हो गया। अब यही इंटेग्यूमेंट जब ये ओव्यूल बीच बदल जाएगा, तो देन दिस इंटेग्यूमेंट इज कॉल्ड सीट कोट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सीट कोट बोलते हैं। तो ये सीट कोट में क्या है, बदल जाता है। अब अपने घर में तरह तरह के मटर के बीज आते हैं, चौला के बीज आते हैं, राजमा के बीज आते हैं, तो उनके चारों तरफ का छिलका आप देखते हैं अलग अलग होता है कि नहीं। तो ये पिगमेंटेड हो सकता और ग्रीन भी हो सकता। तो मटर के सीड आपको हरे रंग के दिखते हैं, बाकी दूसरे प्लांट के सीड में अलग अलग टाइप के पिगमेंट होंगे तो वो कलर्ड होते हैं। तो ये सीड का कोट कहलाता है। तो इंटेग्यूमेंट कॉल्ड सीड कोट। अब जिस प्लेस पर इंटेग्यूमेंट नहीं है, तो दैट प्लेस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो इसी प्लेस को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। तो दिस इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट, दिस इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। अब इंटेग्यूमेंट के कुछ मॉडिफिकेशन भी होते हैं प्लांट में।
तो कुछ प्लांट में इंटेग्यूमेंट के मॉडिफिकेशन है, जैसे मैंने आपको एक थर्ड इंटेग्यूमेंट बताया, इसको लीची बोलते हैं। इसी टाइप से एक होता है, इसको बोलते हैं कारंकल। तो कारंकल क्या है, कैस्टर में पाया जाता है, कैस्टर। तो कैस्टर ऑयल सीड भी अपनी 11th या 12th की किताब में क्या है, इसका फोटो बना हुआ है कैस्टर ऑयल सीड का। तो कैस्टर ऑयल सीड में जब अपन देखेंगे तो आपको नीचे की तरफ ऐसे व्हाइट कलर की एक स्ट्रक्चर दिख रही है, तो दिस इज कॉल्ड कारंकल। तो कारंकल भी क्या है, इंटेग्यूमेंट का मॉडिफिकेशन। इसी टाइप से एक और, इसको सार्कोटेस्टा बोलते हैं। सार्कोटेस्टा का मतलब है इट इज फ्लैशी आउटर इंटेग्यूमेंट। तो बाहर का जो इंटेग्यूमेंट है वो कैसा हो जाता है, फ्लैशी, उसको बोलते हैं अपन सार्कोटेस्टा। तो वो क्या कहलाता है, सार्कोटेस्टा। इसी टाइप से आप बेलायती इमली को देखते हैं, गर्मी के दिनों में आपको एक ग्रीन कलर का या रेड कलर का फल मिलता है बिकता हुआ, तो उसको जंगल जलेबी बोलते हैं, बेलायती इमली। तो उसमें जिस चीज को अपन खाते हैं रेड कलर का या व्हाइट कलर का होता है, तो दैट इज स्वीट, उसको एरीलॉड बोलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एरीलॉड। वो भी क्या है, इंटेग्यूमेंट का ही क्या है, एक टाइप है। तो ऐसे इंटेग्यूमेंट के कुछ क्या है, वेरिएशन है। अब इस ओव्यूल में अंदर वाला जो पार्ट आता, तो ओव्यूल का अंदर वाला जो पार्ट है इट इज पेरेन्काइमेटस सेल। तो ये पेरेन्काइमा के सेल का क्या है, ये बना होता। तो ये पेरेन्काइमेटस सेल का क्या है, ये बना होता है। तो दिस पेरेन्काइमेटस सेल आर कॉल्ड न्यूसेलस। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। और इस न्यूसेलस के चारों तरफ क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। ये न्यूसेलस। न्यूसेलस इज नोन एज बॉडी ऑफ ओव्यूल। तो व्हाट इज बॉडी ऑफ ओव्यूल? ओव्यूल की बॉडी किसको बोलते हैं, न्यूसेलस को। तो ये पेरेन्काइमेटस सेल का क्या है, ये बना होता है। तो ये क्या है, न्यूसेलस, पेरेन्काइमेटस सेल का। अब न्यूसेलस क्या है, दो टाइप के हैं। एक को बोलते हैं क्रेसी न्यूसेलस और दूसरा है टेन यूनी न्यूसेलस। तो दो टाइप के न्यूसेलस होते हैं, क्रेसी न्यूसेलस और टेन यूनी न्यूसेलस। क्रेसी न्यूसेलस ये मल्टी लेयर्ड होता और ये यूनी लेयर्ड होता। तो ये कम, यानी कि ये मैसिव होता और ये यूनी लेयर्ड वाला होता। तो ऐसे दो टाइप के क्या है, न्यूसेलस हो सकते हैं। तो न्यूसेलस के बेस पर भी ओव्यूल कितने टाइप के हो गए, दो, क्रेसी न्यूसेलस और टेन यूनी न्यूसेलस। तो ये क्या है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब मैंने बोला आपको सारे प्रोसेस बेटा यहीं पर होने वाले हैं। अब सबसे पहले यहां पर मेगास्पोर बनेगा। अब मेगास्पोर कौन बनाए, तो मेगास्पोर को बनाती है न्यूसेलस की सेल। तो न्यूसेलस की केवल एक सेल, सिंगल सेल, जो कहां पर प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर एंड पर। तो माइक्रोपाइलर एंड पर जो एक सेल प्रेजेंट है तो बहुत सारी, तो कोई भी एक सेल ये डिफरेंशिएट हो जाएगी और डिफरेंशिएट होकर इट इज कॉल्ड आर्ची स्पोरियल सेल। तो इसको अपन आर्ची स्पोरियल सेल बोलते हैं। अब ये सेल यानी कि पूरा ओव्यूल के साइड 2n है, डिप्लॉयड है। तो दिस एंटायर ओव्यूल इज 2n डिप्लॉयड। अब यही आर्ची स्पोरियल सेल क्या है, डिवीजन करेगी। तो डिवीजन करके क्या है, ये पहले दो सेल बनाएगी। कितनी सेल, दो। उसमें से एक सेल को अपन मेगास्पोर मदर सेल बोलेंगे और एक को क्या है अपन पैराइटल सेल बोलेंगे, जो न्यूसेलस के फॉर्मेशन में भाग लेती। अब इस आर्ची स्पोरियल सेल से दो सेल बन गई। अब एक सेल को अपन सीधे क्या बोल देंगे, मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल भी कैसे होगी, 2n होगी। अब यही मेगास्पोर मदर सेल यहां पर रिडक्शन डिवीजन करेगी, मियोसिस करेगी और मियोसिस करने के बाद इस ओव्यूल में क्या है, 4 मेगास्पोर बनेंगे। तो यहां पर कितने मेगास्पोर बन जाएंगे, 4। तो फीमेल सेक्स के केस में ओव्यूल में केवल एक ही मेगास्पोर मदर सेल होती है। तो कितने मेगास्पोर बनेंगे, केवल 4। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहां पर केवल 4 ही मेगास्पोर बनते हैं। सो
दिस इज कॉल्ड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सुनेंगे। तो बेटा सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके बेटा, बाय।